दोस्तों राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। ग्रुप थ्योरी हमारी चल रही है। देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा डिफाइन द ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप लिखते हैं पहले। तो ये होता है दोस्तों नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, कोई हमारा ग्रुप है दोस्तों 1 2 3 4। तो यहाँ दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ जी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ हमारा 1 2 3 4। ये हुआ हमारा इस पार्ट तक का आंसर। अगर ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, अगर किसी ऑर्डर का ग्रुप पूछता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट जितने हमारे होते हैं काउंट कर कर देख लेते हैं 1 2 3 4। तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 4 हो गया। आगे है हमारा सो दैट। देखिएगा सो दैट लिखा हुआ है तो हमें पूरा क्वेश्चन करना है। ये जो भी क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कहा गया है। सो दैट द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स विद जीरो। मैंने बताया था एक लेक्चर में आपको जीरो हमारा इवन होता है और यहाँ कहा गया है इवन इंटीजर विद जीरो इज एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप दिखाना है किसके रेस्पेक्ट में दोस्तों? एडिशन के रेस्पेक्ट में। तो हम यहाँ ये मान लेंगे ये हमारा फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, इसे फर्स्ट पार्ट लिख सकते हैं और इस जगह से हम सेकंड पार्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं हम जी इक्वल टू, जो गिवन है दोस्तों ग्रुप हमें जी इक्वल टू सेट ऑफ इवन इंटीजर विद जीरो। तो ये हो जाएगा 0 2 4 6 डैश डैश। और ऑपरेशन है यहाँ हमारा एडिशन। अब देखिएगा, मैं रफली भी बताऊंगा आपको सारी चीज़ और ये फेयरली भी। रफली यहाँ लिख देता हूँ मैं। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर एक्जिम में देखिएगा आप, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने क्लोजर लिखी है, हम कोई से भी दो एलिमेंट ले लेते हैं। कोई से भी दो एलिमेंट ले और ऑपरेशन हम एडिशन का लगाए। चलो हम 0 2 ले लेते हैं। तो 0 + 2 क्या हो जाएगा दोस्तों? 2। 2 भी क्या है? एक हमारा इवन नंबर है। सेट ऑफ जी का ये एलिमेंट है। 2 4 ले लो तो 6 भी हमारा किसे बिलोंग कर रहा है? जी को ही। तो हम कह सकते हैं, लिखने का यही तरीका होगा, इफ़ ए बी बिलोंग टू जी देन ए + b बिलोंग टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। लिखने का दोस्तों यही तरीका होगा। तो ये तो तरीका बिल्कुल याद हो जाएगा। सिर्फ मन में क्या रखना है? मन में हमें कोई दो नंबर लेने हैं, उन्हें ऐड करना है, फिर ये देख लेना है क्या हमारा जी का ही एलिमेंट है गिवन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। दूसरी पर आते हैं दोस्तों हम, एसोसिएटिविटी। अब देखिएगा दोस्तों, एसोसिएटिविटी में कोई दो एलिमेंट लिए हमने, 0 2 4 ले लिए। कोई भी एलिमेंट ले सकते हो आप, कोई भी इवन नंबर, कोई भी 0 से लेके 0 2 4 6 8, कोई भी 3 नंबर लिए। देखिएगा 0 + 2 + 4, 0 + 2 + 4। तो 2 + 4 0 + 6 इक्वल आ गए।
तो इसका मतलब एसोसिटिविटी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई है। तो यहाँ लिखते हैं हम इफ ए बी सी बिलोंग टू जी देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी। तो दोस्तों हमारी एसोसिटिविटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। अब चलते हैं हम थर्ड कंडीशन पर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखिएगा दोस्तों आइडेंटिटी का, कोई हमने एलिमेंट लिया, इसका कोई भी एक एलिमेंट लिया, चलो हमने 6 ले लिया या हमने 8 लिया, 8 भी है दोस्तों, नेक्स्ट एलिमेंट 8 हो जाएगा। तो 8 में क्या ऐड करें हम, जो हमारा 8 ही आ जाए। क्या कोई ऐसा एलिमेंट है हमारा इस ग्रुप में? है एक ऐसा एलिमेंट दोस्तों हमारा 0। 0 हमारा एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी में भी ऐड करेंगे अगर हम किसी इवन नंबर में तो वही नंबर आ जाएगा। अगर हम यहाँ 4 ले लेते तो यहाँ 4 क्या एलिमेंट है दोस्तों? 0 एक ऐसा एलिमेंट है। तो हम लिखने का क्या तरीका होगा, इफ ए बिलोंग टू जी देन सच दैट 0 बिलोंग टू जी। सो जीरो प्लस ए या ए प्लस 0 कर लो दोस्तों, ए ही आया और क्या कर रहा है, बिलोंग ये जी को, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। तो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो लिख देंगे यहाँ दोस्तों, देयरफॉर 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। देखता हूं क्या ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब है हमारा 4th पॉइंट, 1 2 3 4th, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब देखिएगा दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है सो दैट, ये ध्यान देना। और 5 की 5 कंडीशन, इसका मतलब अब हमें प्रूफ करनी ही करनी है, क्योंकि अबेलियन ग्रुप में हमारी 5 कंडीशन होती है। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ कि सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर या सेट ऑफ ऑल इवन निगेटिव इंटीजर। तो हमें जब पॉजिटिव या निगेटिव नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, -6 -4 -2 0 2 4 6 डैश डैश, ये हुआ हमारा सेट ऑफ इवन इंटीजर का कोई ग्रुप। अब देखिएगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब यहाँ देखना है दोस्तों, हमें कोई एक एलिमेंट लिया, हमने 4 लिया, 4 में हमें क्या ऐड करें जो आइडेंटिटी आ जाए, और आइडेंटिटी क्या है दोस्तों हमारा 0, 0 हमारी आइडेंटिटी है। तो क्या ऐड करना होगा हमें, -4। अगर हमने ऐसा एलिमेंट 2 लिया दोस्तों तो क्या ऐड करना पड़ेगा, -2। इसका मतलब 2 का इन्वर्स -2 है, 4 का इन्वर्स -4 है। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ ए बिलोंग टू जी देन
सच दैट माइनस ए बिलोंग टू जी। अगर ए बिलोंग हमारा जी को कर रहा है तो माइनस ए भी बिलोंग हमारा जी को कर रहा है। तो सो ए प्लस माइनस ए इक्वल टू 0। तो देयरफॉर माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए। 4 कंडीशन हो गई दोस्तों। अब हम आते हैं अपनी लास्ट कंडीशन में, कम्यूटिविटी पर। 5th कंडीशन है हमारी कम्यूटिविटी। ये क्या होता है देखिएगा, देखिएगा कोई 2 इंटीजर लीजिएगा, 4 6 लिया, 4 + 6 करो या 6 + 4 करो, सेम आना चाहिए, सेम आ गया। तो इफ ए बी बिलोंग टू जी देन ए प्लस बी प्लस ए, फॉर ऑल किसके लिए, दोनों के लिए। ये दोस्तों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। लिखने का क्या तरीका होगा देखिएगा। इसके बाद में मैं देखता हूँ कितनी जगह हमारी बच रही है। जगह नहीं बची, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे ऐसे कर देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, बाद में क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आप कुछ लिखना चाहते हो, सो दैट को हटाना है, इसके प्लेस पर क्या लिखना है दोस्तों, देयरफॉर द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स विद 0 इज एन अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ ये चीज़ लिख सकते हो आप। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड एज ये। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें, देखिएगा तो लेट जी इक्वल टू क्या है, या गिवन लिख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये हमें गिवन है। गिवन जी इक्वल टू सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ऑल है सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। डज नॉट जी इक्वल टू क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ऑपरेशन डिफाइंड क्या है दोस्तों, ए स्टार बी इक्वल टू ए अपॉन बी। ये हुआ दोस्तों। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर एक्जिम में देखिएगा दोस्तों, यहाँ दोस्तों हमने सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर हमने लैंग्वेज की फॉर्म में ही लिख दिया। और जो हमारा ऑपरेशन है किस तरीके से डिफाइंड है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए अपॉन बी। अब देखिएगा क्लोजर एक्जिम क्या होती है। अगर हमने दोस्तों 2 एलिमेंट लिए, किसके, बिलोंग टू जी के, जी क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो देन जब हम क्लोजर एक्जिम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एलिमेंटों पर लगाकर ए अपॉन बी। ये भी बिलोंग किसे करेगा दोस्तों, जी को करेगा, डायरेक्ट हमारा ऑपरेशन गिवन है। या 2, अगर 2 हम
पॉजिटिव रैशनल नंबर लेते हैं तो उनका इस तरीके का भी A/B वे हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर ही आएगा फॉर ऑल किसके लिए, A और B के लिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी दोस्तों यहाँ सेटिस्फाई हो गई। अब बात आती है एसोसिएटिविटी की। देखिएगा ध्यान रहे, रैशनल नंबर डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप, डज नॉट इसका मतलब कोई सी ना कोई सी प्रॉपर्टी फेल जरूरी होगी हमारी, जो हमारी 4 प्रॉपर्टी होती है ग्रुप की, तो कोई सी ना कोई सी प्रॉपर्टी वो फेल जरूर होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी इसलिए पास हो गई, गिवन रीजन था 2 एलिमेंट लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में और अप्लाई करने के बाद जो न्यू एलिमेंट आया वो भी हमारा ग्रुप का ही है, जी का ही है, क्योंकि ये गिवन ऑपरेशन है हमारा इस तरीके का। तो जब गिवन ऑपरेशन 2 एलिमेंटों के बीच में अप्लाई होता है और एक न्यू एलिमेंट आ रहा है, वो तो उसका होता ही है। अब हम चलते हैं दोस्तों एसोसिएटिविटी पर। एसोसिएटिविटी में हम 3 एलिमेंट लेते हैं। कौन से एलिमेंट, इफ ABC बिलोंग किसे कर रहा है, जी को, तो देन एक बार एक साइड ले तक कर चलते हैं दोस्तों, A*B C। अब देखिएगा दोस्तों, पहले यहाँ सोल्व करते हैं केस को। A*B क्या हो जाता है दोस्तों, A/B और ये स्टार एज इट इज। अब क्या है दोस्तों, जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो होता क्या है, A*B A*B सेकंड वाला अपोन में आ जाता है, तो ये कहाँ जाएगा दोस्तों, अपोन में आ जाएगा यहाँ। अब ये मानिएगा दोस्तों, मेन अपोन हमारा ये नहीं ये है, तो इसके अपोन में क्या मानोगे आप 1, क्योंकि 2 नंबर ऊपर 2 ही नंबर नीचे होने चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा A/B C। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है दोस्तों। अब हम दूसरी साइड जब लेकर चलेंगे, यहाँ हम नाउ A* अब की बार बाद के 2 पर एक साथ, तो ये हो जाएगा हमारा A*B/C। अब इसके अपोन में ये आ जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा A/B/C। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैन अपोन अब की बार ये नहीं है, ये है मैन अपोन, तो क्या हम इसे ये लिख सकते हैं A/1 B/C, यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा दोस्तों AC/B। क्या इसके इक्वल है, नहीं है इक्वल। एसोसिएटिविटी हमारी जो है फेल हो गई। जब दोस्तों हमारी एसोसिएटिविटी फेल हो गई तो हम क्या लिखेंगे, तो सो A*B C डज नॉट इक्वल टू A*B C फॉर ऑल ABC बिलोंग टू G। ये दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब लिखने का क्या तरीका है, अगर फाइनल आंसर तक लिखना चाहते हो, आपका थ्योरेटिकल पेपर है जैसे कि BSc में होते हैं, MSc में होते हैं, तो उसमें क्या थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर आप और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या करना होगा, सो दैट को हटाकर देयरफॉर लगाना होगा। देयरफॉर द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाई A*B इक्वल टू A/B। यहाँ आप लिख सकते हो लिखना चाहो तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आप इसे बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। ये इसलिए बारीकी से कराए जा रहे हैं आपको, जिससे कि आप किसी भी कंपटीशन को, जैसे कि TGT, PGT, LT, मैथमेटिक्स का जब आप अपना पेपर दोगे तो ये जब कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चन को देखकर ही टिक लगा दोगे, क्योंकि ग्रेजुएशन में भी बहुत यूनिवर्सिटी आजकल MCQ टाइप क्वेश्चन देने लगी अपने एग्ज़ाम में, और टोटल हमारा कंपटीशन है जो हमारे लेक्चरार के टेस्ट होते हैं जितने भी, उनमें सभी में हमारा MCQ आता है। तो जब हम बारीकी से ग्रुप थ्योरी को पढ़ लेंगे, मैं बहुत ही सब कुछ ग्रुप थ्योरी में कराऊंगा, जिससे कि आपका कुछ भी ना बचे। आप सिर्फ क्वेश्चन देखतों के साथ ही कर दोगे। तो आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी करते रहे ग्रुप थ्योरी की।